हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुचिता वाजपेयी। आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि प्रेसिपिटेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पार्टिकल साइज कैसे इफेक्ट होते हैं, QSS जो इक्वेशन है उसके रिलेशंस कैसे हैं प्रेसिपिटेशन के साथ। आज के इस वीडियो में हम जो है वो मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में जो है पढ़ेंगे और मैकेनिज्म कैसे होता है, कोलॉइडल प्रेसिपिटेट्स कैसे बनते हैं, जो है आज जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दी गई हैं उन पे जाके उनको देखिए और आगे की वीडियो में कंटिन्यूशन करिए। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। तो let's get started with this video, mechanism of precipitation. Mechanism of precipitate solution. न्यूक्लिएशन और पार्टिकल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लिएशन क्या होता है, तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस है। मिनिमम नंबर है आइटम, आयन या मॉलिक्यूल के मिनिमम नंबर, सबसे कम नंबर जो ज्वाइन हो जाए एक साथ और एक स्टेबल सॉलिड बना ले। या फिर क्या होगा, often these nuclei form on the surface of suspended solid contaminants such as dust particles। और कभी बार इन न्यूक्लियस के जो सरफेस पे हो वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड कंटामिनेंट्स भी जो है, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो बैठ जाते हैं। बट पार्टिकल ग्रोथ क्या होती है, जो कि सब्सिक्वेंट होती है। जब न्यूक्लिएशन हो जाता है उसके बाद पार्टिकल ग्रोथ होती है और दूसरे जो छोटे छोटे आइटम न्यूक्लियाई हैं वो जो पहला बना हुआ न्यूक्लियाई है उससे आके जुड़ते हैं, तो उसको अपन पार्टिकल ग्रोथ कहते हैं। इफ न्यूक्लिएशन प्रीडोमिनेट्स अ प्रेसिपिटेट कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, अगर न्यूक्लिएशन ज़्यादा है तो स्मॉल नंबर में छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। बट स्मॉल नंबर में बोल गई, लार्ज नंबर में छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। बट अगर आपकी ग्रोथ प्रीडोमिनेंट है तो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज पार्टिकल इज प्रोड्यूस्ड। कम होंगे नंबर में पार्टिकल्स बट लार्ज होंगे, उनका साइज बड़ा होगा। और न्यूक्लिएशन में क्या होंगे, पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा और बहुत सारे होंगे। ठीक, तो लार्ज होगा तो न्यूक्लिएशन RSS अगर लार्ज है, मैंने आगे भी बताया था RSS के बारे में। अगर RSS है और प्रोसेस है न्यूक्लिएशन, उसमें डोमिनेंस है तो स्मॉल पार्टिकल रिजल्ट होगा कोलॉइडल। बट अगर RSS स्मॉल है, उसकी वैल्यू स्मॉल है तो पार्टिकल ग्रोथ डोमिनेट करेगी और लार्ज पार्टिकल्स होंगे क्रिस्टलाइन, जो कि अच्छे होते हैं फिल्टरेशन के लिए, वॉशिंग के लिए, ड्राइंग के लिए। तो हम मतलब अच्छा क्या बना पाएंगे, प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन बना पाएंगे। फिर एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ऑफ पार्टिकल साइज, हम एक्सपेरिमेंट से कैसे पार्टिकल साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो द लोअर RSS वैल्यू द लार्जर पार्टिकल साइज। तो RSS वैल्यू Q माइनस S डिवाइडेड बाय S होती है। तो अगर हमको इंक्रीज करना है S को तो क्या करेंगे, हीटिंग टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, हीट को इंक्रीज कर देंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हीटिंग करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। pH को एडजस्ट करेंगे, इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट डिपेंड ऑन pH, अगर pH पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है तो। तीसरा पॉइंट, एडिंग करेंगे अपन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की, जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, यदि हमें डिक्रीज करना है Q की वैल्यू को तो क्या क्या करेंगे, यूजिंग डाइल्यूट प्रेसिपिटेटिंग सॉल्यूशन, डाइल्यूट प्रेसिपिटेटिंग सॉल्यूशन का यूटिलाइजेशन करेंगे और ऐड करेंगे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को धीरे धीरे। आगे चलते हैं कोलॉइडल प्रेसिपिटेट्स पर। इंडिविजुअल कोलॉइडल प्रेसिपिटेट आर सो स्मॉल दैट दे आर नॉट रिटेन बाय ऑर्डिनरी फिल्टर्स। ये कोलॉइडल पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी फिल्टर इनको फिल्टर नहीं कर सकता। ब्राउनियन मोशन प्रिवेंट देयर सेटिंग, ब्राउनियन मोशन होता है उनमें जो कि उनको सेटल नहीं होने देता और वो सॉल्यूशन जो है वो अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में भी होता है। फॉर्चुनेटली हाउएवर वी कैन कोएगुलेट और एल्गोमेरेट द इंडिविजुअल पार्टिकल। बट हम क्या कर सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स के साथ, उनको एल्गोमेरेट कर सकते हैं, कोएगुलेट कर सकते हैं एक साथ, है ना। द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड टू गिव अ फिल्टरेबल अमॉर्फस मास। और यदि अपन उनको कोएगुलेट कराएंगे, एल्गोमेरेट कराएंगे, है ना, तो क्या होगा कि वो एक
प्रॉपर फिल्टरेबल एमॉर्फस मास के रूप में सेटल हो जाएंगे सॉल्यूशन में। और जब वो सेटल हो जाएंगे, कोआगुलेशन हो जाएगा कोलॉइड का, तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। कोआगुलेशन कैन बी हेजिटेंट बाय हीटिंग, बाय स्टिरिंग, बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट टू द मीडियम। किससे हेजिटेंट हो सकता है? अगर आपने गर्म कर दिया, हिला दिया, कुछ और इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, तो जो है कोआगुलेशन जो है वो कम हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज मेजर वी नीड टू लुक इनटू व्हाई कोलॉइडल सस्पेंशन आर स्टेबल एंड डू नॉट कोएगुलेट स्पॉन्टेनियसली। और हमें ये देखना है कि इन सब मेजर्स के कारण ही कोलॉइडल सब्सटेंस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और जल्दी से कोएगुलेट नहीं करते हैं, स्पॉन्टेनियसली कोएगुलेट नहीं करते हैं। कोलॉइडल सस्पेंशंस आर स्टेबल बिकॉज ऑल ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर आइदर कैटायंस और आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज। अगर कोलॉइडल सस्पेंशन बना है तो उसमें दो ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे और या तो नेगेटिव होंगे। एंड दस रिपेल वन अनदर, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसलिए कोएगुलेशन जो है होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स हैं, दोनों रिपेल करेंगे, ना कि एक दूसरे के पास आएंगे। The charge results from cation and anion that are bound to the surface of the particle. We can show that colloidal particles are charged by placing them between charge plate when some of these particles migrate towards one electrode while other move towards the other electrode. इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, चार्ज प्लेट लगा देनी पड़ती है कि एक अगर कैटायन है तो वो जो चार्ज प्लेट है वो एनायन की हो तो वो उसके साथ में जो है चले जाए, ठीक है। दो, या फिर अपन कह सकते हैं पार्टिकल चार्ज होते हैं तो क्या करेंगे, उनके बीच में अपन कर देंगे प्लेसिंग, ठीक है। तो उनको चार्ज प्लेट्स के बीच में अपन जो है वो लगा देंगे। मैं दूसरी तरीके से समझाती हूँ, चार्ज प्लेट उनके बीच में लगा देंगे और पार्टिकल जो है फिर माइग्रेट करेंगे, इधर उधर होंगे, ठीक है। कुछ एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और कुछ दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, जो कि अपोजिटली चार्ज होना चाहिए। कैटायन है तो अनायन और अनायन है तो कैटायन, ठीक। द प्रोसेस बाय विच आयंस आर रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज नोन एज एडजॉर्प्शन। और ये जो प्रोसेस हो रही है, जो प्लेट अपन ने रखी है चार्ज प्लेट, उसमें जो कैटायन अनायन लग रहे हैं, इसी प्रोसेस को, या चिपक रहे हैं बोल सकते हैं, इसी प्रोसेस को अपन एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस कहलाती है एडजॉर्प्शन। अब एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर बनेगी, ठीक है। होमोजीनियस न्यूट्रल एक्वा सॉल्यूशन H2O दिख रहा है आपको, पॉजिटिवली चार्ज प्राइमरी एड्सॉर्प्शन लेयर दिख रही है आपको, ठीक है। प्राइमरी एड्सॉर्प्शन, यहाँ पे प्राइमरी एड्सॉर्प्शन होगा। एक और चीज़ आपको बता दूं कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, वो सरफेस पे ही चिपका रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है कि वो सॉलिड्स के अंदर घुस जाता है, पोर्स के अंदर चला जाता है। एब्जॉर्प्शन सिर्फ ऊपर ही लगा हुआ है। जैसे चेहरा देखें तो डर्ट सिर्फ ऊपर होती है, अपन ने साफ की, निकल गई, बट अगर अंदर चली गई जाती है तो वो पिंपल बना देती है। उसको क्या धोने से साफ होता है? नहीं। तो एब्जॉर्प्शन दूसरी प्रोसेस है और एड्सॉर्प्शन दूसरी प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे और एब्जॉर्प्शन पूरा अंदर चले जाना, ठीक। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, अ कोलॉइडल सिल्वर क्लोराइड AgCl सस्पेंडेड इन सॉल्यूशन ऑफ एक्सिस AgNO3। सॉल्यूशन किसमें ये पार्टिकल सस्पेंडेड है? एक्सिस ऑफ AgNO3 में ये सस्पेंडेड है, मतलब डला हुआ है। क्या हो रहा है? होमोजीनियस न्यूट्रल एक्वस मीडिया है सॉल्यूशन, वो आपको बड़े गोले में दिखा रहा है। फिर सबसे पहले दिखा रहा है आपको पॉजिटिवली चार्ज प्राइमरी एड्सॉर्प्शन लेयर ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। प्राइमरी एड्सॉर्प्शन लेयर जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो दिखा रहा है आपको, देखते जाइए। अब एक्सिस ऑफ AgNO3 में AgCl का पार्टिकल डाला हुआ है, तो क्या होगा? अटैच डायरेक्टली टू द सॉलिड सरफेस इज द प्राइमरी एड्सॉर्प्शन लेयर। प्राइमरी एड्सॉर्प्शन लेयर सबसे ऊपर होगी, जिसमें डायरेक्टली जो है जाके जो सॉलिड सरफेस है वो उसमें एड्सॉर्प्शन हो सकता है, विच कंसिस्ट मेनली ऑफ एड्सॉर्ब्ड सिल्वर आयन। और यहाँ पर क्या एड्सॉर्ब हुए हैं? मेनली आपके सिल्वर आयन, मतलब Ag जो आयन है वो मोस्टली यहाँ पे एड्सॉर्ब्ड हुए हैं। सराउंडिंग द चार्ज पार्टिकल इज अ लेयर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड द काउंटर आयन लेयर। जिगर Ag प्लस है तो काउंटर आयन लेयर जो है उसके आजू बाजू होगी, ठीक।
विच कंटेन सफिशिएंट एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयन। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर Ag+ में है और NO3 की सफिशिएंटली जो है वो उसके आजू बाजू जो है लेयर बनी हुई है। जस्ट बैलेंस द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द पार्टिकल। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सरफेस पे जो चार्ज हैं प्लस और माइनस वो दोनों क्या रहे, बैलेंस्ड रहे, उनका जो प्रोपोर्शन है वो बैलेंस्ड रहे, बिगड़े ना। दीज लेयर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डबल लेयर दैट इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द कोलॉइडल सस्पेंशन। और यही कारण है कि कोलॉइडल सस्पेंशन जो है वो स्टेबल है, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो है वो एक लेयर बनाए हुए हैं जिससे कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो कोएगुलेट नहीं होता है। As colloidal particle approaches one another, this lower layer exerts an electrostatic repulsive force। और जैसे ही colloidal particle एक दूसरे के पास आते हैं तो यही जो प्राइमरी आपकी चार्ज प्राइमरी एब्जॉर्प्शन लेयर है, यही रिपल्शन कॉज कर देती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाती है ताकि वो एक दूसरे से चिपके ना कोलॉइडिंग हो और ना एडरिंग हो उनमें। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैसे बनती है कोलॉइडल प्रेसिपिटेट में। होप आपको प्रेसिपिटेशन का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। आगे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट बचे हुए हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इस प्रेसिपिटेट वाले जो प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।